यहोवा देव यानी कि परमेश्वर पिता बड़ा दयालु और कृपालु परमेश्वर है। उस परमेश्वर के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। लगातार विरोध के ऊपर विरोध छा रहा है। कोई बात नहीं, बड़ी मजे की बात है, लेकिन हैरानगी की बात उन लोगों के लिए है जो मसीह लोगों को सताए जा रहे हैं और मसीह लोगों को आनंद का समय मिल रहा है। धन्य है वे जो यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं और वो अधिकतर प्रभु यीशु मसीह के करीब जा रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप लोगों को निराश और रोने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को आनंद मनाने की आवश्यकता है और खुदावन के कलामों के अनुसार आपको जीने का मौका और मिल रहा है। जो इंसान वचन से अनजान होगा वो विरोध को बुरा समझेगा, बल्कि विरोध में आपको सही जवाब और सवाल भी देना होगा। आइए हम कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी मसीह में जो सताए जा रहे हैं उन सभी को हम उत्साहना यानी कि उत्साहित करना चाहते हैं, हिम्मत देना चाहते हैं और लगातार आप सभी का हम साथ भी देना चाहते हैं। और परमेश्वर के कलाम के अनुसार आप जियोगे तो आपके साथ विरोध होगा और बुरा आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, गाली गलौज किया जाएगा और बुरा बर्ताव किया जाएगा, लेकिन उन्हीं को सताया जाएगा जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। तो आइए हम कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को परमेश्वर के कलामों के साथ बातचीत करवाना चाहेंगे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था एक बार पहाड़ी उपदेश, जैसे कि 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में अगर आप देखते हैं तो वहां पर उन लोगों को धन्य कहा गया जो सताव में गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं और जिनके ऊपर बुरा बर्ताव किया जा रहा है, और वो लोग धन्य हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सब धन्यता में गिने अगर जाना चाहते हैं तो आपके साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है उन्हें सहन करने के लिए आप प्रभु से ताकत और बल मांगिए, प्रभु से क्षमता मांगिए, ताकि प्रभु आप सबको मजबूती दें और कृपामय जीवन में लगातार आगे की ओर बढ़ाता चले। तो वचन के साथ जियोगे, खुदा जरूर आप सभी को सलामत रखना चाहेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह 33 यानी कि 23 का 29 वचन, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। सवाल और जवाब साथ में सुनने के लिए मिल रहा है। आपको ये बात मिल रही है जैसे यिर्मयाह के समय वो बात कही गई, लेकिन यहोवा खुद कहता है क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है, क्या मेरा वचन हथौड़े के समान नहीं है जो फोड़ डालता है और जला डालता है, चकनाचूर कर डालता है। परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है और आग के समान है। आग चीजों को स्वादिष्ट करता है या फिर भस्म करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और हथौड़ा जो निराकार होता है उसे आकार में बदल देता है और जो नहीं फूटता है उसे फोड़कर दो भागे कर देता है। आज व्यक्ति लोग कठोर मनों के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर का वचन बदल सकता है, मांस का हृदय दे सकता है। तो आपको समझ लेना चाहिए, खुदावन के कलाम के साथ जी रहे हैं, इतना भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन एक आग के समान है। आज क्या स्वादिष्ट बना देगा जीवन को, या फिर कई भी चीजों को अगर आप देखते हैं तो आग के ऊपर सेका जाता है तो वो स्वादिष्ट बन जाता है, अगर उसके अंदर झोंका जाता है तो वो जलकर राख हो जाता है।
तो कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को? हथौड़े के समान या फिर आग के समान, आपकी मर्जी है। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाकर रख देगा। परमेश्वर आपको जोशीला और हिम्मतदार बनाकर रख देगा। परमेश्वर आपको आकार में बदल देगा। परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में मजबूताई की ओर लेता चला जाएगा। आपके जीवन को छाटता चला जाएगा। आपके जीवन को बनाता चला जाएगा। आपके जीवन को सुंदर बनाता चला जाएगा। आपके जीवन को मजबूताई में बदल कर रख देगा। क्या सीख रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको इस वचन से हम परिचित कर रहे हैं। आइए, है ना? वाणी का मतलब यह होता है, वाणी का मतलब यह होता है कि आवाज दे रहा है। आपको सुनना चाहिए, आपके कान होना चाहिए, वो भी साफ सुथरे आत्मिक कान होना चाहिए। जीवन की कहानियां लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, आ जाते हैं, कल चले जाते हैं। सूर्य आता है, डूबता है, लेकिन फिर वापस आना उसका अनिवार्य है। ये परमेश्वर ने उसको नियम दिए हैं। और आज परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के श्वासों के द्वारा इंसान जीता है। वही इंसान परमेश्वर की वाणी को समझ नहीं पा रहा, वही इंसान परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहा, वही इंसान परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पा रहा, वही इंसान परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहा। लेकिन सालों साल बीतते चले जा रहे हैं। परमेश्वर एक दूसरे के द्वारा पुकार रहा है, एक दूसरे के द्वारा आवाज दे रहा है, लेकिन आपको सुनने का जब टाइम मिलेगा तब ना। आपको कोई फुर्सत नहीं मिल रहा है, कहीं तो बिजी है, कहीं और जा रहे हैं, कोई मार्केट में जा रहा है, कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कोई और काम धंधा करने जा रहा है। आपको कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर आपके साथ कैसे समय बिता पाएगा? परमेश्वर सारी दुनिया को संभालता है, फिर भी आपके और मेरे लिए समय निकालना चाहता है। क्या आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं? यह परमेश्वर वैसा नहीं है कि साल साल में आता है, महीनों महीनों में मिलता है, कुछ ही समय में बातचीत करता है। बिल्कुल नहीं। ये खुदावन हमेशा का खुदा है और आपके साथ वार्तालाप करना चाहता है। क्या बातचीत करना चाहता है? इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के साथ व्यवहारिक रीति से इस्तेमाल करना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? आइए हम कुछ बातों में आगे जाएंगे और उससे पहले हम आपसे कुछ बातचीत और सवाल करना चाहेंगे। परमेश्वर को आप किस रीति से समझना चाहते हैं? दोस्त के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में? हेलो, किस रीति से आप समझना चाहते हैं? उस रीति से परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, उसी रीति से आपके साथ वो व्यवहार करना चाहता है, उसी रीति से आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन आज शरीर के सांत्वना लोगों को चाहिए, लेकिन आज शरीर में तंदुरुस्ती चाहिए, लेकिन आज संसार की जरूरतें पूरी होना चाहिए, बस इतना चाहते हैं। पर आत्मिक जरूरतें नहीं चाहिए इंसान को, आत्मिक जरूरतें चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य हो चुका है और जरूरी हो चुका है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। हाँ, यिर्मयाह उसका 9 का 23 वचन। आइए देखते हैं उसमें क्या पाया जाता है आपके और मेरे लिए। चलो देखते। यहोवा यूं कहता है, यानी कि यहोवा ऐसा बोलता है। कैसा? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। क्यों ना घमंड करे? मना किया गया है, पर उस बुद्धि को इस्तेमाल करना है। कहां पर? जहां पर जरूरतें हैं, लोगों को जरूरत है, लोगों को बांटना है, लोगों को सूचनाएं देना है। उस बुद्धि में उन्नति पाना चाहिए आपके द्वारा, आपके सिखाए द्वारा। आगे लिखा, नवीर अपनी वीरता पर
न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, मैं ही यहोवा, यानी कि मैं ही वह यहोवा। एक ही बात पर घमंड करना कि वही परमेश्वर है, उसे जानते हैं, समझते हैं, और ये भी कि वो यहोवा है, इतना आपने खातिरपूर्वक मालूम कर लिया है। परमेश्वर के बारे में आपको और मुझे मालूमात करना है और उसी वफादारी के साथ आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आज संसार को या भारत को, दुनिया को विकासता में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में विकासता लाने के लिए कभी कोशिश किया या नहीं किया, यह आपको समझ लेना चाहिए और आगे की ओर अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्त यारों को, अपने मित्रों को सूचना पूर्वक आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। और ज्ञानी अज्ञानी सभी लोग बैठकर परमेश्वर के कलामों को सीख लेना चाहिए और आगे की ओर आपको और मुझे सलामती से बढ़ना चाहिए। प्रभु आप सबको सलामत रखें। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो में कुछ तो थोड़ी बातें सीखी और समझी होगी और विरोधियों को डरे नहीं, जवाब दीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, बाकी हम भी आपके साथ हैं। चिंता की क्या बात है, जो यीशु जो हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।